वीवर्स, आप ये जानकर डर जाओगे जब लूसीफर, जो कि शैतानों का देवता है, वो नर्क से वापस निकलने की कोशिश कर रहा था और अब तो उसने गॉड के डीएनए का यूज करके इंसानी दुनिया में कदम भी रख लिया होता है। लेकिन इसके बाद कौन कौन सी डरावनी घटनाएं घटेंगी, इस बारे में तो जल्द से जल्द जानना ही पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें लूसीफर नाम का एक शैतान दिखाया जाता है, जिसके काले कारनामों की वजह से गॉड ने उसे सजा दी थी और उसे मारकर हेल में भेज दिया था। वहीं पर लूसीफर का भाई माइकल भी मौजूद होता है, लेकिन माइकल तो गॉड के दिखाए गए रास्ते पर चला करता था और इंसानों की भलाई करता था। इसीलिए अब माइकल ने गॉड द्वारा दी गई पावरफुल तलवार की मदद से अपने भाई लूसीफर को हेल में ही कैद कर दिया होता है। लेकिन लूसीफर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। उसने तो जल्द से जल्द हेल से बाहर निकलकर गॉड और उसके सभी आदमियों को खत्म करने का प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब इन सारी बातों को बहुत साल बीत जाते हैं। यहाँ हमें लारा नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है, जो वहीं की यूनिवर्सिटी में आर्ट की स्टूडेंट थी। लारा तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होती है। उसे तो गॉड, लूसीफर और भी देवताओं के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो अपनी खुद की कहानी पर वर्क कर रही थी। अब लारा अपने दोस्त मैक्रोनी से मिलने चली जाती है, जो कि एक चर्च में प्रीस्ट का काम किया करता था। मैक्रोनी लारा को बताता है कि उसके चर्च में आज गॉड की सारी चीजों का एग्जीबिशन लगा है। तो अब लारा भी मैक्रोनी के साथ उन सारी चीजों को देखने चली गई थी। मैक्रोनी तो सबसे पहले लारा को जीसस का कफन दिखाता है और इसी कफन पर जीसस क्राइस्ट का ब्लड भी लगा था और ये कफन सबसे पवित्र माना जाता है। इसके बाद मैक्रोनी और लारा कुछ मूर्तियों को देखने चले गए थे, जिसमें से मैक्रोनी एक नई मूर्ति को दिखाता है जो दर्शाता था कि कैसे माइकल ने लूसीफर को हराकर काले जादू पर विजय पाली थी। और अब तो मैक्रोनी और लारा काली शक्तियों और लूसीफर के बारे में बातें ही करते रहते हैं। कुछ देर बाद मैक्रोनी वहाँ से चला जाता है और अब लारा बैठकर उस मूर्ति की पेंटिंग बनाने लगी थी। ये सारी चीजें करते करते काफी टाइम बीत गया था और अब एग्जीबिशन को बंद करने का समय भी हो जाता है। पर तभी एग्जीबिशन में एक अनजान औरत को आते हुए दिखाया जाता है, जिसने कि अपने बॉडी पर काले कलर का कपड़ा पहना था। यहाँ लारा तो अपनी पेंटिंग में ही बिजी थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि कोई उसे पुकार रहा है। और अब डरावनी बात ये हो गई थी कि लूसीफर की मूर्ति थोड़ी थोड़ी हिलती हुई दिखाई देती है। हालांकि लारा ने ये नोटिस नहीं किया, पर अब वो अनजान औरत भी वहीं पर आ गई थी। लारा तो कुछ आवाजें सुनकर खिड़की के पास चली गई थी, जहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ था। लेकिन अब जैसे ही लारा का ध्यान भटकता है, उस अनजान औरत ने माइकल की मूर्ति पे से उसकी तलवार चुरा ली थी। लारा जब वापस उसी मूर्ति के पास आती है, तब वहाँ पर एग्जीबिशन का गार्ड भी आ गया था, जो लारा से पूछता रहता है कि वो आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही है। लारा उसे बताती है कि वो सिर्फ ड्राइंग कर रही थी। गार्ड ने लारा से कहा कि एग्जीबिशन खत्म हो चुका है और अब वो यहाँ से जल्द चले जाए। लारा जब बाहर जाने के लिए मेन डोर को ओपन करते रहती है, तब वो पहले ही बंद कर दिया गया था। इसीलिए अब लारा दूसरे दरवाजे की तरफ चली गई थी। तभी लारा देखती है कि एक अनजान औरत ने तलवार की मदद से गार्ड का सर ही काट दिया है। ये देखकर तो लारा एकदम डर गई थी और वो तेजी से अंदर की तरफ भागने लगती है। ये वही अनजान औरत होती है जिसने गॉड माइकल का तलवार चुराया था और अब उसने तो गार्ड की आंखों का यूज करके जीसस के कफन की सिक्योरिटीज हटा दी थी। यानी कि वो लेडी यहाँ पर जीसस का कफन चुराने आई थी। अब ये सारी चीजें देखकर तो मैक्रोनी भी उस लेडी को रोकने आ जाता है, लेकिन उस लेडी ने तो अपनी तलवार को मैक्रोनी की बॉडी में ही घुसा दिया होता है, जिससे कि मैक्रोनी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और अब उस लेडी के लिए काम करने वाले दो आदमी आकर जीसस का कफन लेकर चले जाते हैं। उस लेडी ने तो लारा को भी छुपते हुए देख लिया था और अब उसके आदमी लारा को भी पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मैक्रोनी को इन सभी चीजों की वजह से इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि वो सब जीसस के पवित्र कफन का यूज किसी गलत काम के लिए यूज करने वाले हैं। इसीलिए अब मैक्रोनी गॉड माइकल से प्रार्थना करने लगा था कि वो उसकी मदद करे शैतानों से लड़ाई करने में। मैक्रोनी की तो जान ही जाने वाली थी, पर तभी वहाँ कुछ रोशनी सी चीज आ जाती है, जो कि मैक्रोनी के बॉडी के अंदर चली गई थी। दरअसल ये गॉड माइकल की एक छोटी सी आत्मा होती है, जो मैक्रोनी के बॉडी में अब घुस चुकी थी। इसीलिए अब मैक्रोनी तेजी से उन सभी का पीछा करने लगता है, लेकिन मैक्रोनी की बॉडी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, इसलिए वो उन सभी का पीछा ज्यादा देर तक नहीं कर पाता। अब दूसरी तरफ हमें एक बच्चे को बहुत ही अच्छा वायलिन बजाते हुए दिखाया जाता है, पर तभी स्टेज पर लॉरेन नाम का एक आदमी आ गया था, जो वहाँ पर मौजूद सभी को बताता है कि इस बच्चे ने कभी भी वायलिन सीखी ही नहीं थी। दरअसल इस बच्चे को बहुत ही फेमस वायलिन आर्टिस्ट के डीएनए से बनाया गया था
और अब जाकर ये रिवील होता है कि लॉरेन एक कंपनी का मालिक था जो मरे हुए लोगों का डीएनए यूज करके उनकी काबिलियत और एबिलिटीज किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन लॉरेन के इस प्रोडक्ट को सिर्फ अमीर आदमी ही खरीद सकते थे। तभी उस जगह पर वही अनजान लेडी आ जाती है जिसका नाम मिया था। और अब मिया ने लॉरेन से कह दिया था कि उसे जीसस का कफन मिल चुका है, इसीलिए अब वो दोनों लूसीफर विला नाम के एक जगह पर चले जाते हैं। जिसके बाद ये रिवील हुआ कि वो सारे लोग लूसीफर के लिए काम किया करते थे। लॉरेन तो पता नहीं क्यों जीसस के कफन को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। दरअसल लॉरेन जीसस के कफन में से उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट करना चाहता था और अब शायद से वो सब इनका यूज किसी बहुत ही बुरे काम में करने वाले हैं। अब हमें लारा को दिखाया जाता है जो कि लूसीफर विला में कैद थी। उसके साथ तो और भी बहुत सारी लड़कियां मौजूद होती हैं। उन सभी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक लेडी तो हद से ज्यादा डर जाती है। लारा तो उसे एक बड़ी बहन की तरह शांत करा रही थी, पर तभी उस जगह पर बहुत सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं जिन्होंने उन सभी लड़कियों का ब्लड सैंपल लेना स्टार्ट कर दिया था, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि लॉरेन अपने एक्सपेरिमेंट में उन सभी लड़कियों को शामिल करना चाहता है। दरअसल लॉरेन का प्लान था कि वो जीसस के डीएनए का यूज करके उन्हीं लड़कियों में से जीसस का बच्चा पैदा करे, पर ऐसा आखिर वो क्यों करना चाहता था ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब मैक्रोनी जिसके बॉडी के अंदर गॉड माइकल की आत्मा मौजूद थी, वो चर्च के अंदर बाकी लोगों के पास चला जाता है। मैक्रोनी उनसे पूछ रहा था कि जीसस के कफन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके पास थी। फादर ने बताया कि बेन नाम का एक प्रीस्ट ही यहाँ की सिक्योरिटीज देख रहा था, पर बीच में ही वो अचानक से लूसीफर के बारे में बातें करने लगा और यहाँ से भाग गया। इसीलिए अब मैक्रोनी बेन से मिलने का डिसाइड करता है, क्योंकि बेन को जरूर कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट पता होगा। और अब मैक्रोनी तो सीधा बेन के पास पहुंच जाता है। बेन ने पता नहीं क्यों अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक गन ली थी, पर जैसे ही वो मैक्रोनी की बॉडी को टच करता है उसे ये पता चल गया था कि मैक्रोनी के बॉडी के अंदर गॉड माइकल की आत्मा मौजूद है। इसीलिए अब बेन मैक्रोनी की सारी बातें मानने के लिए रेडी हो जाता है। बेन मैक्रोनी को बता रहा होता है कि वो यहाँ पर सिर्फ लूसीफर विला पर नजर रखने आया था, क्योंकि लूसीफर विला के अंदर ही नर्क का दरवाजा मौजूद था। दरअसल लूसीफर विला वही जगह होती है जहाँ पर गॉड माइकल ने लूसीफर को कैद किया था। लेकिन अब सालों बाद लूसीफर के चाहने वाले लूसीफर को कैसे भी करके नर्क से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि लूसीफर ही आने वाला गॉड बन सकता है। उन सभी ने तो बहुत सारे बच्चों को हेल के अंदर डाल दिया था, जिससे लूसीफर उन सभी में से किसी एक के बॉडी में घुसकर इंसानी दुनिया में कदम रख सके। पर वो सारे बच्चे इतने कमजोर होते हैं ना कि वो लूसीफर की एनर्जी संभाल ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए लॉरेन और मिया ने ये डिसाइड किया था कि वो जीसस के डीएनए का यूज करके उनका एक क्लोन बच्चा पैदा करेंगे, ताकि लूसीफर जीसस के बच्चे के बॉडी में घुस सके। और अब शायद से उन सभी लोगों ने अपना ये प्लान चालू भी कर दिया है। मैक्रोनी बेन से कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा, क्योंकि लूसीफर अगर हेल से वापस आ गया तो वो हमारी दुनिया को पूरा का पूरा खत्म ही कर देगा। इसीलिए अब मैक्रोनी निकल पड़ता है लूसीफर विला की तरफ। अब यहाँ लॉरेन को सारी लेडीज के ब्लड टेस्ट में ये पता चला था कि लारा का डीएनए जीसस के डीएनए से मैच करता है, यानी कि वो लारा के बॉडी में जीसस का डीएनए डालकर उनका बच्चा पैदा कर सकते थे। इसीलिए अब मिया लॉरेन को आगे का प्रोसेस जल्द से जल्द चालू करने के लिए कहती है। अब बहुत सारे डॉक्टर्स लारा को पकड़कर अपनी लेबोरेटरी में लेके आ जाते हैं। उन सभी ने लारा के साथ मैरी नाम की एक लड़की को भी ला दिया था, और अब वो सब जीसस के डीएनए से बनाए गए स्पर्म्स को लारा और मैरी के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब कुछ दिनों बाद लारा और मैरी को एकदम अच्छे कपड़े पहनाकर सभी के सामने लाया जाता है। तभी नर्क के दरवाजे के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट निकलता है, जिसने लारा और मैरी को एक पिंजड़े में कैद करके नर्क में भेज दिया था। बहुत ज्यादा जमीन की गहराई में पहुंचने के बाद उन दोनों पर तो शैतान हमला करने लग जाते हैं, और अब वहाँ पर लूसीफर की आत्मा आ गई थी, जो सबसे पहले मैरी के बॉडी में घुस जाती है। मैरी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, वो तो लूसीफर की इतनी पावरफुल आत्मा को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, जिससे कि मैरी मर जाती है। इसके तुरंत ही बाद लूसीफर लारा के बॉडी में चला गया था, लेकिन लारा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रॉन्ग था और वो लूसीफर की आत्मा को एकदम अच्छे से सहन कर ले रही थी। इसीलिए लूसीफर लारा को ही चूज कर लेता है उसका बच्चा पैदा करने के लिए। नर्क से बाहर लाए जाने के बाद लारा का तो एकदम रानी जैसा स्वागत किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि लारा के बॉडी में ही जीसस का बच्चा पैदा होगा, ताकि लूसीफर उस बच्चे के बॉडी में जाकर इंसानी दुनिया में कदम रख ले। अब तो मैक्रोनी भी कैसे भी करके लूसीफर विला में पहुंच गया
था, लेकिन वो जैसे ही अंदर आता है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। पर मैक्रोनी की बॉडी में अभी भी माइकल गॉड की आत्मा होती है, इसीलिए वो उन सभी गार्ड्स को आसानी से हरा देता है। और अब मैक्रोनी उन्हीं गार्ड्स की कॉस्ट्यूम पहनकर अंदर घुस गया था। मैक्रोनी ने कैसे भी करके जीसस का कफन अपने पास रख लिया था और लॉरेन को पकड़कर उससे पूछने लगा था कि वो सब ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं। लॉरेन कहता है कि लूसीफर ही हमारा नया गॉड है। और अब मैक्रोनी ने वहाँ की सारी गैसेस ऑन करके उस लेबोरेटरी को पूरा ब्लास्ट कर दिया था। यहाँ लारा तो बाहर निकलने की काफी जिद कर रही थी, पर उसे एक डॉक्टर निकलने नहीं देता। तभी मैक्रोनी एकदम सही टाइम पर आकर डॉक्टर को दूर कर देता है और अब तो वो लारा को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। वो दोनों तो बहुत ज्यादा छुपते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जब मिया को ये सारी बातें पता चली तब उसने अपने सारे आदमियों को लारा को ढूंढने के लिए भेज दिया था। अब मैक्रोनी के सामने अचानक से एक बीस्ट आ गया था और अब वो दोनों एक दूसरे से काफी लड़ाई करने लग जाते हैं। मैक्रोनी की बॉडी बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वो बीस्ट मैक्रोनी को हराने में कामयाब हो जाता है। मिया के आदमियों ने भी लारा को पकड़ लिया था और अब वो लारा के साथ अपने आगे का एक्सपेरिमेंट चालू कर देते हैं। हालांकि बीस्ट ने मैक्रोनी को कैद कर दिया था, पर वो अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ से आजाद हो जाता है। लेकिन उस बीस्ट से बचने के चक्कर में मैक्रोनी गलती से हेल के अंदर गिर गया था और अब मैक्रोनी को बहुत सारे शैतान घेर लेते हैं, जिन्होंने तुरंत ही मैक्रोनी को पकड़कर उसे बंदी बना लिया था। यहाँ लारा के पेट में जीसस का बच्चा पलने लगता है। एक टाइम पर जब लारा अपने बच्चे को स्क्रीन पर देख रही थी तब वो डरावनी तरीके से उसकी तरफ देखकर एकदम चिल्लाने लगता है, लेकिन ये सारी चीजें लारा की एक सोच थी। मिया लारा के पास ही बैठकर लूसीफर के बारे में सारी चीजें बताते रहती है और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब वो यहाँ से जा सकती है। मिया तो लारा को लूसीफर की बहुत सारी कहानियां सुनाने लगी थी, पर अब तो लूसीफर की आत्मा लारा से बात भी करने लगी थी। लूसीफर कहता है कि अगर वो इस बच्चे को जन्म देगी तब वो लारा के पेरेंट्स के कातिलों को मारने में मदद कर सकता है। लेकिन अब लारा पता नहीं क्यों एकदम फ्रस्ट्रेट होकर इस बात के लिए मान जाती है और अब लारा धीरे धीरे एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। एक दिन जब एक डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने आया था तब लारा उसे अपनी नई पावर्स का यूज करके मार देती है। इसी तरीके से लारा ने 2 डॉक्टर्स की जान ले ली थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिरकार क्या करे, इसीलिए लारा स्टोर रूम में जाकर क्लोरीन पीने लगती है ताकि उसका बच्चा मर जाए। लेकिन लूसीफर बच्चे को बचाने के लिए लारा को उल्टी करा देता है और अब तो लूसीफर ने लारा की पूरी बॉडी को पॉसेस कर लिया था। मिया तो लारा के पास आकर उसे संभाल लेती है। अब दूसरी तरफ नर्क में जहाँ पर मैक्रोनी अभी भी कैद हुआ था, उस जगह पर लूसीफर की आत्मा एक शैतान के बॉडी में घुस गई थी, जो मैक्रोनी के बॉडी में मौजूद गॉड माइकल की आत्मा का मजाक उड़ा रहा था। उन दोनों की बातें वहाँ पर मौजूद कुछ बच्चे सुन रहे थे और ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें की नर्क में भेजा गया था लूसीफर को बाहर लाने के लिए। वो सभी बच्चे ये बात तो समझ गए थे कि मैक्रोनी एक अच्छा आदमी है और उनकी मदद करने आया है, इसीलिए लूसीफर के जाने के बाद वो सभी बच्चे मैक्रोनी को आकर आजाद कर देते हैं। वो सब तो मैक्रोनी को उसकी पावरफुल तलवार भी दे देते हैं, जिससे कि गॉड माइकल अपने रियल अवतार में आ गए थे और अब माइकल वहाँ पर मौजूद सभी शैतानों को खत्म कर देता है। वो तो फिर से मैक्रोनी की बॉडी में जाकर लारा के पास आ गए थे। लारा को तो ऑपरेशन के लिए एक छोटे से चैम्बर में कैद करके रखा गया था, लेकिन जब मैक्रोनी लारा को छुड़ाने के लिए आ जाता है तब लारा के बॉडी में मौजूद लूसीफर की आत्मा तेजी से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसने लारा के बॉडी को पॉसेस जो कर लिया था और अब लारा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर मैक्रोनी पर हमला करने लग जाती है। लेकिन अब मैक्रोनी ने एकदम सही टाइम पर लूसीफर को ये बता दिया था कि अगर वो जीसस के बच्चे के बॉडी में इंटर होगा तब जीसस हमेशा के लिए उसे कंट्रोल कर लेंगे। ये बात सुनकर तो लूसीफर एकदम गुस्सा हो जाता है और अब वो लारा के बच्चे को जान से मारना चाहता था। वो ये बात लगातार मिया से बोलते रहता है, लेकिन मिया को लग रहा था कि लारा बचने के लिए ये सारी चीजें बोल रही है, इसीलिए मिया के सारे लोग लारा को पकड़कर उसका ऑपरेशन कराने लग जाते हैं और अब मिया के सारे लोग लारा को पकड़कर उसका ऑपरेशन कराने जाते हैं और जल्दी वो सब लारा के बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। मिया ने तो लारा का काम खत्म होने के बाद उसे नर्क में फेंक दिया था और अब वो जीसस के बच्चे को सभी के सामने लेकर जाती है, जिसके बॉडी में लूसीफर खुद आएंगे और सभी का कल्याण करेंगे। लेकिन जीसस का ये डार्क सीक्रेट लूसीफर के सिवा किसी को भी नहीं पता था। वहाँ मैक्रोनी तुरंत लारा के पास आकर उसे हेल में जाने से बचा लेता है और अब वो दोनों सीधा लारा के बच्चे को बचाने चले गए थे। मैक्रोनी ने तो जाने से पहले वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया था, जिससे कि कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब नर्क का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। लारा तो जल्द से जल्द अपने बच्चे को लेकर मैक्रोनी के साथ वहाँ से भाग जाती है
और अब सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो गई थी। जीजस का पावरफुल कफन चर्च में रख दिया गया था और अब तो लारा का बेटा काफी बड़ा भी हो जाता है। एक दिन मिया लारा के बेटे पर नजर रख रही थी और अब तो वो उस बच्चे के बॉडी में मौजूद लूसीफर से बातें करने लगती है। लूसीफर तो उस बच्चे के बॉडी के अंदर से जरा सा निकल रहा था, पर अब लूसीफर को जीजस ने पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया होता है, यानी कि लूसीफर अब कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।